हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हम लोग ने बाबर का शासनकाल कब से कब तक था पढ़ लिया है। उसने क्या क्या किया था, क्या बनवाया अपने शासनकाल में, वो सब कंप्लीट है। उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद शेरशाह सूरी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग बाबर और हुमायूं पढ़ लिया है, ठीक है। और पार्ट 3 में शेरशाह सूरी को स्टार्ट करेंगे। इसका शासनकाल कब से कब तक है। तो जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, वो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें, तभी उन्हें पार्ट 3 समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य इतिहास पार्ट 3, शेरशाह सूरी। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो देखिए 1540 से 1545 ईस्वी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह सूरी जो था ना, उसका प्रारंभिक मतलब उसका असली नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। देखते हैं, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था। याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था, तो याद रखना है हसन खां। क्या? हसन खां। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि फरीद खां को शेर खां की उपाधि मोहम्मद शाह नुहानी ने दी थी। देखिए, कह रहा है कि फरीद खां जो शेरशाह सूरी था, उसका प्रारंभिक नाम फरीद खां था, तो फरीद खां को शेर खां की उपाधि मोहम्मद शाह नुहानी ने दी थी। किसने दी थी? मोहम्मद शाह नुहानी, ठीक है। नोट देखिए, मोहम्मद शाह नुहानी के यहां फरीद खां नौकरी करता था। नोट देखिए क्या कह रहा है। नोट कह रहा है कि मोहम्मद शाह नुहानी के यहां फरीद खां नौकरी करता था। ये जो मोहम्मद शाह नुहानी जिन्होंने शेर खां की उपाधि दी थी ना, उनके यहां शेरशाह सूरी नौकरी करता था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि शेर खां मतलब शेरशाह सूरी, उसका नाम शेर खां था, तो कह रहा है कि शेर खां दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में आसीन हुआ। आसीन मतलब बैठा। तो याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पे 1540 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और देखिए, नोट में कह रहा है कि वो 67 साल की उम्र में 67 मतलब 67 साल की उम्र में बैठा था। तो पूछ दे एग्जाम में कि शेरशाह एग्जाम में पूछ दे कि शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, तो याद रखना है 1540 ईस्वी में। उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? तो 67 साल। कितनी थी? 67 साल की उम्र में शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह सूरी ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा की हिफाजत करने के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा कि रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी। देखिए, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह के पुत्र का नाम आदिल खां था। तो शेरशाह के बेटे का क्या नाम था? आदिल खां, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। देखिए, अकबर का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो याद रखना है यहां पे शेरशाह सूरी। किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कह रहा है कि शेरशाह सूरी के समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। देखिए, कालिंजर का शासक कौन था? तो कह रहा है कि कीरत सिंह था। तो पूछ देगा एग्जाम में कि शेरशाह सूरी के समय कालिंजर का शासक कौन था, तो याद रखना है कीरत सिंह। क्या? कीरत सिंह, ठीक है। अगला कह रहा है कि शेरशाह ने अपने संपूर्ण मतलब पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा था। तो यहां पे भी याद रखना है कि शेरशाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा था, ठीक है, बांटा था। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को अच्छी, मध्यम और खराब 3 भागों में बांटा था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? जी, ठीक। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह ने भूमि मापने के लिए मतलब जमीन को नापने के लिए 39 अंगुल या उसी को 32 इंच वाला सिकंदरीगंज और सन की डंडी मापक का प्रयोग किया था, ठीक है। समझ में आ रहा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह ने 1700 सराय और 4 बड़ी सड़कों तथा सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए थे। देखिए, यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सड़कों के किनारे किस शासक ने पेड़ लगवाए थे।
तो याद रखना है शेरशाह सूरी। देखिए एग्जाम में आजकल कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ दे रहा है, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है, जाइएगा, ठीक है। नोट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सराय, सराय मतलब क्या होता है कि मुसाफिरों को ठहरने की जगह, सराय उसे बोला जाता है जहां पे मुसाफिर ठहरते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, ये तो सबको पता होगा भाई साहब, ये सबको पता होगा कि किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था। देखिए पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और पूछ देगा कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था, तो क्या याद रखना है, शेरशाह सूरी। कौन, शेरशाह सूरी। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह सूरी ने सिक्कों पर अपना नाम अरबी और देवनागरी लिपि में लिखवाया था। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है यहां से कि सिक्कों पर अरबी और देवनागरी लिपि में अपना नाम किस शासक ने लिखवाया था, तो आपका जवाब होना चाहिए शेरशाह सूरी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कह रहा कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में झील के अंदर है। देखिए एग्जाम में पूछ दे कि सासाराम में किस शासक का मकबरा है, तो बताइएगा शेरशाह सूरी। या ऐसे पूछ दे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है, तो बताना है कि बिहार के सासाराम में। कहां, बिहार के सासाराम में। और यहां पे यह भी पूछ सकता है कि बिहार के सासाराम में झील के अंदर किस शासक का मकबरा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि शेरशाह सूरी, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा किलाए कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। देखिए याद रखना है कि किलाए कुहना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो आपका जवाब होना चाहिए शेरशाह सूरी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह ने, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह ने सुल्तानुल अदल, क्या, सुल्तानुल अदल की उपाधि धारण की थी। तो याद रखना है कि सुल्तान उल अदल की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी, आपका जवाब शेरशाह सूरी, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखना है कि शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1545 ईस्वी में। और देखिए कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो कह रहा है कि कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से हुई थी, ठीक है। तो याद रखना है। बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत करें, इन सारे प्रश्नों को याद कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि उन्हें अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।